आपके विंडोज 11 का जो टास्क बार है आप अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज किस तरह से और कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और इससे आपका जो टास्क बार है वो बहुत अट्रैक्टिव लगने लगेगा। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करना है। विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टास्क बार का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस टास्क बार के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और टास्क बार ओपन करने के जैसे मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं। आपको करना क्या है कि आपको इस टास्क बार पे आपको यहां पर राइट क्लिक करना है और आपको यहां पे टास्क बार सेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आप यहां से भी आप अपने टास्क बार सेटिंग्स को आप यहां पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ओपन कर लेने के बाद अब आप यहां पे देखोगे यहां पे मेरा जो टास्क बार में जो आइकन्स है और जितने भी यहां पे स्टार्ट मेन्यू या सर्च बार्स वगैरह है तो यहां पे मेरे सेंटर में है। अगर मुझे यहां पे इसे लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करना है तो मुझे यहां पे टास्क बार बिहेवियर्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टास्क बार में यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट वाला ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी एप्लीकेशन सर्च बार या स्टार्ट मेन्यू है, सभी आपके लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। और आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने टास्क बार को आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड दी टास्क बार पे आप यहाँ पे चेक मार्क कर दोगे तो यहाँ पे मेरा ये हाइड भी हो जाएगा। और आप यहाँ पे अपने कर्सर को आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन की ओर यहाँ पे लेके जाओगे, डाउनवर्ड की ओर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपका जो टास्क बार है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे हाइड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डाउनवर्ड की ओर लेके जाओगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार आप यहाँ पे चेक करके आप यहाँ पे हाइड अनहाइड आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पे अभी फिलहाल इसे अनचेक कर देता हूं। अनचेक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्च का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। मैंने सर्च बार से रिलेटेड जो आपका यहाँ पे टास्क बार में जो सर्च बार है इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे सर्च बार को मैंने आपको किस तरह से कैसे सेट करना है तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा अभी सर्च बॉक्स यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे सर्च आइकन ओनली यहाँ पे सेट करूंगा तो यहाँ पे मेरा सिर्फ ओनली यहाँ पे सर्च का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा। तो आप यहाँ पे इस आइकन पे डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, या आपको यहाँ पे इसे सर्च आइकन एंड लेवल के साथ अगर आपको यहाँ पे रखना है, मैंने आपको यहाँ पे एक तरह के स्मॉल सर्च बार आपको यहाँ पे रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हो। ओनली यहाँ पे आपका सर्च आइकन और यहाँ पे लेवल आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ पे तब भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जरा अट्रैक्टिव लगता भी है। और आप चाहे तो आप यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे सर्च आइकन ओनली भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे को पायलट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे को पायलट अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो आप इसे यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये को पायलट का ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो यहाँ से ये आपका माने टर्न ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे टास्क व्यू यहाँ पे मेरा इनेबल है और यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शंस को आप यहाँ पे माने यहाँ पे जा सकते हो, किसी भी ऑप्शंस पे या किसी भी एप्लीकेशंस पे आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपका यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसे टर्न ऑफ कर दिया हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विडगेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे मेरा ये इनेबल है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विडगेट का जो ये ऑप्शन है ये मेरे यहाँ पे इनेबल है और यहाँ पे मेरा विडगेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। विडगेट आपका जो न्यूज़ और वेदर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ वगैरह है और जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी हैं ये आपको यहाँ पे शो होंगे अगर आप यहाँ पे विडगेट वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे माने इनेबल करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल अपने अकॉर्डिंग में इसे टर्न ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे टास्क बार नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बेटर लगता है। अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज करना हूँ तो अपने अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे नीट एंड क्लीन ही रखना चाहूँगा। और आप यहाँ पे चैट वाले भी ऑप्शन को आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे चैट का ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं हो रहा है चैट का ऑप्शन तो आप यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑफ कर दिया हूँ। और यहाँ पे आपका पेन मेनू का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, तो आप इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको पेन मेनू का आपका यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। या आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टच कीबोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसे ऑलवेज कर देते हो तो यहाँ पे आपको टच कीबोर्ड का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टच कीबोर्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपका कीबोर्ड वगैरह किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके कीबोर्ड में, फिजिकल कीबोर्ड में, तो आप यहाँ पे टच कीबोर्ड का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे इनेबल भी रख सकते हो या आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे भी डिसेबल कर दिया हूँ। और यहाँ पे वर्चुअल टच पैड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप चाहे तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हो।
तो अभी मैं फिलहाल अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, टर्न ऑफ कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करो, अगर आपको यहाँ पे बेटर लगता है तो अपने अकॉर्डिंग। अदर सिस्टम ट्रे आइकन्स पर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन शो होंगे। तो आप चाहे तो इन एप्लीकेशंस को आप अपने ट्रे आइकन में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे ये मेरा ट्रे आइकन हो गया, ये जो है ये मेरा ट्रे आइकन हो गया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शो हिडन आइकन का जो ये ऑप्शन है, ये मेरा ट्रे आइकन हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसे इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे शो होने लग जाएगा ट्रे आइकन पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्लूटूथ का भी ऑप्शन यहाँ पे शो मैंने यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल रियल टेक एचडी ऑडियो का यहाँ पे इनेबल किया हूँ, मैंने ऑन किया हूँ। या आप चाहे तो आप यहाँ पे किसी और ऑप्शन को भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। विंडोज़ एक्सप्लोरर से रिलेटेड ऑप्शन हो गया, या आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन आइकन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा सेट हो गया है मैंने ट्रे आइकन पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे तो आप यहाँ पे हिडन आइकन का जो ये मेनू है, ये जो शो हो रहा है हिडन आइकन का जो मेन्यू, आप चाहे तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो। आप यहाँ से मैंने टर्न ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे कर सकते हो। और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार, ये वाला मैं आपको बता ही दिया हूँ। और लेफ्ट और सेंटर में भी करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंबाइंड टास्क बार बटन एंड हाइड लेवल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसे व्हेन टास्क बार इस फुल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो भी एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे उसका लेवल और यहाँ पे उसका आइकन भी आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इसे ऑलवेज कर दोगे तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा, ओनली यहाँ पे आइकन ही शो होगा। जैसे यहाँ पे मेरा सेटिंग का ये आइकन शो हो रहा है, या किसी भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे लेवल और आइकन भी आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एज को ही ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे एज का जो लेवल है और यहाँ पे जो एज का आइकन है वो दोनों ही शो हो रहा है। और जैसे मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ही वैसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो, या आप चाहे तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू से किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे पिन अप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को पिन अप करता हूँ, तो इसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिन टू टास्क बार का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मेरा पिन अप हो जाएगा। और मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से मैं अपने कैलकुलेटर को ओपन कर सकता हूँ, इजी वे में यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर सकता हूँ। जो मेरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप चाहे तो आप यहाँ पे इसे पिन अप कर सकते हो। और आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के कलर को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, टास्क बार के कलर को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और जैसे यहाँ पे मेरा ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो विंडोज़ का जो इंटरफेस है ये मेरा अभी फिलहाल ट्रांसपेरेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट यहाँ पे इनेबल नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइप का यहाँ पे आपको इंटरफेस होगा। और यहाँ पे मेरा जो टास्क बार का जो कलर है वो भी मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। और आप चाहे तो आप यहाँ पे मैन्युअली तरीके से आप यहाँ पे टास्क बार के कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और तो जैसे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे तो आप इसे टर्न ऑन रख सकते हो। और आप चाहे तो आप अपने विंडोज़ को लाइट मोड में भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा लाइट मोड में सेट हो गया है और यहाँ पे टास्क बार का भी यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। या आप चाहे तो आप इसे डार्क मोड भी सेट कर सकते हो, या आप चाहे तो आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, कौन कौन सा कलर आपको यहाँ पे सेट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे डार्क मोड ही सेट करता हूँ, क्योंकि मेरा आई में ज़रा प्रॉब्लम है और मुझे डार्क कलर ही ज़्यादा बेटर लगता है लाइट के अकॉर्डिंग। तो और अगर आपको भी आई वगैरह में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे डार्क मोड आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इन ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टास्क बार के ऑप्शंस को आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पे नीट एंड क्लीन टास्क बार यहाँ पे रखा हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे चाहे तो आप और भी कुछ एप्लीकेशंस या अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको सारे ऑप्शन जैसे मैं आपको बता दिया हूँ टास्क बार से रिलेटेड। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।